हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग सीखेंगे। तो एक ही वीडियो में हम 4 चीज़ें सीखेंगे, भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। किसी अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे भिन्न का जोड़, इसके बाद भिन्न का घटाव, फिर गुणा, भाग, है ना। तो एक एक करके हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, भिन्न का जोड़, है ना। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि भिन्न क्या होती है ना। भिन्न क्या होती है, भिन्न हम किससे कहते हैं। तो देखिए जो ऊपर वाली संख्या होती है ना, यहाँ पर देखिए 7/4 है, इसको हम भिन्न कहेंगे, है ना। तो ऊपर वाली जो संख्या है ये 7 है, इसको हम क्या कहेंगे, अंश। और जो नीचे वाली संख्या यहाँ पर 4 है, इसको कहेंगे हर। तो अंश बटा हर, यानी ऊपर वाली संख्या को कहते हैं अंश और नीचे वाली को हर, है ना। यहाँ पर आपको हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो 7 है इसको क्या कहेंगे, अंश, अंश। और जो बटे में 4 है इसको कहेंगे हर, है ना। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं, अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई है, यानी ये भिन्न है और ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है ना। तो यहाँ पर जोड़ है तो हम कहेंगे भिन्न का जोड़, और यहाँ पर घटाव है तो हम कहेंगे घटाव, है ना, भिन्न का घटाव। तो चलिए हम सीखेंगे सबसे पहले क्या, भिन्न का जोड़, है ना। तो हम भिन्न का जोड़ सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 1 और 2, यानी 2 भिन्न है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया 2 भिन्नों का जोड़। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिस ट्रिक की सहायता से आप भिन्न का जोड़ घटाव बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे, है ना। तो चलिए ट्रिक क्या है उसको समझते हैं। ये ट्रिक केवल 2 भिन्नों में ही लगेगी, यानी 2 भिन्नों का जोड़ घटाव में ही लगेगी, है ना। तो जब भी 2 भिन्न आ जाएं तो आप एक ट्रिक लगाएंगे, उस ट्रिक की सहायता से आसानी से इसको यानी बहुत ही कम समय में हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए एक लंबी सी लाइन खींचेंगे, है ना, इसको हल करेंगे। तो एक लंबी सी लाइन खींचेंगे इस तरह से, बटे की लाइन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हर में संख्याएं लिखी हुई हैं, यहाँ पर जो नीचे वाली संख्याएं क्या हैं, हर में, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, हर, है ना। अभी आपको मैंने समझाया, जो नीचे होता है इसको हर कहते हैं, यानी हर में जो संख्याएं हैं इनकी आपस में आप गुणा करेंगे। तो 4 की गुणा 3 से करेंगे तो 4 3 कितना होता है, 12। तो यहाँ पर आप 12 लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, अब देखिए हमने हर की गुणा कर ली है ना, जो हर में संख्याएं इनकी गुणा कर ली। अब हम क्या करेंगे, ऊपर गुणा करेंगे। तो देखिए 3 की गुणा करेंगे 7 से और 4 की गुणा 5 से, है ना। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई यानी तिरछी गुणा आप कर लेंगे। तो 3 की गुणा करेंगे 7 से, तो 3 सत्ते 21, 21 आपको लिख लेना है, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे बीच में। और 4 की गुणा करेंगे 5 से, तो 4 पंजे होता है 20। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़कर लिख लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो 21 और 20 यानी 41, 41/12, है ना। तो हमने इसको जोड़कर लिख लिया, यही हमारा क्या है, आंसर हो गया। अगर ये ऊपर नीचे कट जाता तो हम इसको काट लेते। चलिए इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, भिन्न का घटाव सीखेंगे। तो भिन्न का घटाव बहुत ही आसान है, जैसे हमने जोड़ किया वैसे ही आपको करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या, 9/4 माइनस 3/5। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लंबी सी लाइन खींचेंगे इस तरह से बटे की, है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो हर में संख्या है इनकी आपस में गुणा करेंगे, है ना। तो जैसे हमने जोड़ में किया वैसे ही आपको क्या करना है, घटाव में करना है, लेकिन यहाँ पर माइनस रहेगा बीच में, है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 की गुणा 5 से करेंगे, 4 पंजे 20, हर की गुणा हर से, है ना। तो जो हर में संख्या है इनकी आपस में गुणा हो गई। अब हम क्या करेंगे, ऊपर इनकी यानी क्रॉस में मल्टीप्लाई यानी तिरछी गुणा करेंगे। तो देखिए 5 की गुणा करेंगे 9 से, सबसे पहले 5 की गुणा 9 से करेंगे इस तरह से। तो 5 नेम 45, है ना। तो 45 लिखेंगे, और माइनस है तो माइनस। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या है, 4 और 3, यानी 4 की गुणा 3 से। तो 4 3 12, तो 12 हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इसको घटा के लिखना है, यानी 45 माइनस 12, ये प्लस का है और ये माइनस का 12 है ना। तो हम क्या करेंगे, 45 में से 12 को घटा लेंगे, है ना। तो चलिए घटाते हैं, 45 में से हम 12 को घटाएंगे। तो 45 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, तो 45 में से हम 12 को घटाएंगे, है ना। तो 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पर 4 में से 1 गया 3, यानी 33। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 33 ऊपर रहेगा और नीचे कितना है 20, यानी 33/20,
यही हमारा आंसर आ गया है ना। अगर ये ऊपर नीचे कटता तो हम काट लेते, लेकिन यहाँ पर कोई भी संख्या ऊपर नीचे नहीं कट रही है ना। तो इस तरह से आपने सीखा भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव, है ना। तो दो भिन्नों का जोड़ यहाँ पर है, यानी दो भिन्नों का जोड़ है और ये दो भिन्नों का घटाव। तो ये ट्रिक जो है केवल दो भिन्नों का जोड़ घटाव में ही लगेगी। चलिए अब हम क्या करेंगे, सीखेंगे दो भिन्नों का गुणा और भाग, है ना। तो हम सबसे पहले सीखेंगे गुणा। तो चलिए दोस्तों अब हम सीखेंगे भिन्न का गुणा, है ना। यहाँ पर क्या है, भिन्न का गुणा। देखिए यहाँ पर दो भिन्न है, 5/4 गुणा 2/3। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 5/4 है और इसकी गुणा करनी है 2/3 से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऊपर नीचे कोई संख्या कट रही है या नहीं। इसको करने का दो तरीका होता है, भिन्न का गुणा आप दो तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए पहला तरीका क्या है, इसको आप समझिए। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 5 की गुणा 2 से करनी है, यानी ऊपर 5 है ऊपर 2 है। तो इस तरह से आप लिख लेंगे 5 गुणा 2, है ना। और बटे में क्या है, 4 की गुणा 3 से, यानी 4 गुणा 3। इस तरह से आपको लिख लेना है। ये पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम देखेंगे ऊपर नीचे कोई संख्या कट रही है या नहीं, है ना। तो यहाँ पर ऊपर क्या है 5 और यहाँ पर क्या है 4, है ना। इसी तरह से ऊपर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो हम देखेंगे ऊपर नीचे कोई सी संख्या कट रही है या नहीं, है ना। तो देखिए 5 से 4 तो नहीं कटेगा और 5 से 3 भी नहीं कटेगा, है ना। अब हम देखेंगे इसमें तो 2 से 4 कट जाएगा, है ना। 2 से 4 कट जाएगा तो हम क्या करेंगे, काट लेंगे। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे गुणा करके, है ना। तो यहाँ पर क्या है 5 गुणा 1 बचा, यानी 5 गुणा 1, यानी 5 की गुणा 1 से करेंगे तो 5 ही रहेगा 5। और बटे में 2 की गुणा 3 से, 2 3 6। तो हमारा आंसर आ गया 5/6, है ना। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप यहीं पर इसको काट लेते हैं ना। इसको आप यहीं पर काट सकते हैं, या इसका गुणा आप क्या करेंगे, 5 दूनी 10, ऐसे लिख सकते हैं 5 दूनी 10 और बटे 4 3 12। अब हम इसको काट सकते हैं। तो कैसे काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10 होता है और 2 छंग होता है 12। तो हमारा आंसर कितना आया, 5/6, यानी आंसर हमारा उतना ही आएगा। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम करेंगे भिन्न का भाग। तो भिन्न का भाग करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए क्या है, 4/9 भाग 6/5, है ना। तो हमें भिन्नों का भाग करना है। तो जब भी आपको भिन्नों का भाग करना हो, आप क्या करेंगे, एक तरीका लगाएंगे, यानी उस तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत ही आसानी से भिन्नों का भाग आप कर सकते हैं। वैसे ये बहुत कठिन बन जाएगा, लंबा बन जाएगा, है ना। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको 4/9 है तो 4/9 लिख लेंगे पहले। अब देखिए इस भाग को हम क्या करेंगे, गुणा में बदल देंगे, है ना। तो जब गुणा में बदलेंगे भाग को तो ये संख्याएँ ऊपर नीचे हो जाएंगी, है ना। कैसे हो जाएंगी, देखिए ये 5 है ऊपर चला जाएगा और ये 6 है नीचे आ जाएगा, है ना, इस तरह से। तो जब भी आप गुणा में बदलेंगे भाग को तो संख्याएं ऊपर नीचे हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे। अब देखिए हमारा क्या बन गया, ये भिन्न का गुणा बन गया, है ना। तो ये भिन्न का गुणा बन गया। तो भिन्न का गुणा तो आपको करना आता है। हम कैसे करेंगे, यानी देखेंगे कि कोई संख्या ऊपर नीचे कट रही है या नहीं, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, 4 और नीचे है 9 गुणा 5/6। तो यहाँ पर देखिए 4 से 9 तो नहीं कटेगा। अब हम इधर देखेंगे 4 से 6 कट जाएगा, है ना। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट काट सकते हैं अगर संख्याएं ऊपर नीचे कट रही हैं तो। 4 को हम काटेंगे, यानी 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 होता है, 2 3 6। अब देखिए ऊपर क्या है 2 है और इसके बटे में क्या है 9 है और इसमें क्या है ऊपर 5 है और नीचे क्या है 3। तो इनका हम गुणा करके लिख लेंगे। अब कोई संख्या ऊपर नीचे नहीं कटेगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, गुणा करके लिख लेंगे। तो चलिए गुणा करके लिखते हैं। यहाँ पर क्या है 2/9, यानी 2 की गुणा 5 से करेंगे ऊपर, है ना, 2 पंजे 10 तो 10 और नीचे क्या है 9 गुणा 3, यानी 9 3 27। तो आप 27 लिख देंगे, है ना। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको भिन्नों का भाग करना है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे किया जाता है। और समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है ना। और लाइक आपको ज़रूर करना है। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे आपके लिए हम इस तरह के वीडियो बना के लाते रहें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।